नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अस्थायी शिक्षकों को समय पर मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रपोजल। किसानों व बागवानों पर फिर संकट के बादल, सोमवार को बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी। पंजाब के रूटों पर दौड़ेंगी नीली बसें, हिमाचल और पंजाब परिवहन में हुआ करार। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव में द पिलो की धूम, नूरपुर के युवाओं ने बनाई शॉर्ट फिल्म बड़े पर्दे पर छाई। 3 वर्षों में हुए दाखिले की जांच करेगा नियामक आयोग, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पहल। किसानों को एक और झटका, 700 रुपए तक महंगी हो गई खाद, किसान सभा का ऐलान, कीमतें कम न हुई तो छेड़ेंगे आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों के लिए साल के मानदेय का पूरा बजट एक साथ सरकार से लेने का प्रपोजल तैयार किया है। इसका फायदा ये होगा कि अस्थायी तौर पर स्कूलों में शिक्षकों को अब समय पर वेतन मिलेगा, जबकि इससे पहले कोविड में वेतन देरी से मिलने की कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें एसएमसी शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक सहित सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में अस्थायी तौर पर पढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को फिर से बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी है। ऐसे में प्रदेश के किसानों व बागवानों पर फिर से संकट के बादल मंडरा सकते हैं। एक तो सूखे के कारण प्रदेश में किसान व बागवान परेशान हैं, तो वहीं अब ओलावृष्टि की चेतावनी बागवानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में खड़ी सैकड़ों नीली बसें अब सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। यह बसें हिमाचल में नहीं, पंजाब के रूटों पर दौड़ेंगी। बीते दिनों हिमाचल परिवहन और पंजाब परिवहन के बीच करार हुआ था। करार में एचआरटीसी ने पंजाब के कई रूटों पर अपनी बसें चलाने की बात कही थी, तो वहीं पीआरटीसी ने हिमाचल में पीआरटीसी की बसें चलाने का करार किया था। इसी करार के तहत एचआरटीसी ने यह निर्णय लिया है कि जेएनएन यूआरएम की बसों को पंजाब के रूटों पर दौड़ाया जाएगा। नूरपुर के युवाओं द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। द बैक बेंचर्स प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी शॉर्ट फिल्म द पिलो ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म पुरस्कार के लिए आधिकारिक रूप से अपना स्थान पक्का किया है। इस फिल्म समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रकार की लघु फिल्मों को दिखाया जाता है और अलग अलग वर्ग के लिए पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। द बैक बेंचर प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई यह फिल्म इतने बड़े स्तर पर चयनित किए जाने से नूरपुर के लोगों में भी उत्साह है। इस फिल्म की कहानी लेखिका काव्या वर्षा ने लिखी है, जो मूल रूप से कांगड़ा जिला के जवाली क्षेत्र की रहने वाली है। फिल्म का निर्देशन एकलव्य सेन ने किया है और फिल्म को प्रोड्यूस आशीष वशिष्ठ ने किया है, जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया है। इस फिल्म में नन्हे कलाकार स्वाति, इशिता, शौनिक और शिवांश जानदार अभिनय कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक एकलव्य सेन ने बताया, उनके बैनर तले बनी पहली ही फिल्म इस स्तर पर पहुंची है, जिसका श्रेय वह पूरी टीम को देते हैं। उन्होंने बताया, अगर यह शॉर्ट फिल्म कोई पुरस्कार जीतती है तो ये नूरपुर और पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात होगी। हिमाचल प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए निजी शिक्षण नियामक आयोग अब सख्त हो गया है। आयोग की तरफ से प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों से पिछले 3 वर्षों में हुए दाखिलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। रिकॉर्ड मिलने के बाद आयोग की तरफ से जांच की जाएगी कि इन संस्थानों से फर्जी डिग्रियां तो नहीं बांटी गई हैं। यह जांचने के लिए आयोग दाखिलों का डिग्री आवंटन की संख्या से मिलान करेगा। फर्जी डिग्री को लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को आयोग के समक्ष बीते 3 सालों में जितने दाखिले हुए हैं, उन सभी छात्रों का पूरा रिकॉर्ड, नाम और आधार नंबर सहित देना होगा। इससे आयोग को यह जानने में आसानी होगी कि संस्थानों की तरफ से कोई फर्जी डिग्री तो नहीं आवंटित की गई है। गौर रहे, प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग निजी संस्थानों को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है। पहले जहां निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की योग्यता जांची गई, तो उसके बाद निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों पर जांच आयोग कर रहा है। अब निजी कॉलेजों में फर्जी दाखिलों की जांच भी आयोग ने शुरू कर दी है। शिक्षण नियामक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बताया, सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज का 3 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। वहीं ये भी देखा जाएगा कि कॉलेज में जितने दाखिले हुए हैं, क्या उससे ज्यादा डिग्रियां तो नहीं बांटी गई हैं।
कोरोना और सूखे की मार झेल रहे किसानों को एक और झटका लगा है। देश के सबसे बड़े खाद विक्रेता इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने खादों की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। डाई अमोनियम फॉस्फेट के 50 किलो बैग की कीमत में 700 रुपए की सीधी बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत 1200 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दी गई है। यूरिया के बाद किसान डीएपी का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अन्य खादों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। जैसे 10-26-26 की कीमत 1175 रुपए से बढ़ाकर 1775 रुपए, 12-32-16 की कीमत 1185 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी गई है। हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में खाद के दाम बढ़ाने का विरोध किया है। सभा ने जताया है, अगर सरकार खादों के दामों में हुई बढ़ोतरी को तुरंत वापस नहीं लेती है तो किसान सभा आम जनता को लामबंद करके सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर का कहना है, खाद की कीमतों में वृद्धि का असर केवल किसानों या खेती पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अन्य खाद्य वस्तुओं, अनाज, सब्जियों, दूध आदि पर भी पड़ेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर तंवर ने कहा, इससे साफ जाहिर होता है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के नारों व जुमलों में कितना नकलीपन है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी। दिल से दिमाग तक।